महात्मा गांधी हमेशा से जाति प्रथा के खिलाफ थे, लेकिन देखिए दिलचस्प बात यह है कि आज उनके जन्म दिवस पर ही बिहार की सरकार ने अपने राज्य में जातियों का पूरा डेटा सार्वजनिक किया है कि आज इस अमृत काल में जब हम चांद पर जाने की बात करते हैं, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उस समय भी हमारे पूरे देश की राजनीति इन जातियों के आधार पर चल रही है। मोदी सरकार के 77 में से 27 मंत्री और बीजेपी के 303 में से 85 सांसद ओबीसी समुदाय से हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी ओबीसी समुदाय से ही आते हैं। बिहार में हुई जातीय जनगणना की खबर ने गांधी के विचारों की हर रोज हत्या करने वाले हत्यारों को खड़े खड़े गांधीवादी बना दिया है। जी हां, जो सुबह से शाम तक गांधी के बरक्स गोडसे को खड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं, जो गांधी को हर रोज नफरत और दंगों की पटकथा लिखकर उनकी मृत्यु के बाद भी मौत के घाट उतारते रहते हैं, जिनका काम ही फरेब और दूरियां पैदा करने की है, उन्हें बिहार में हुई जातीय जनगणना इस देश के राष्ट्रपिता के उसूलों के खिलाफ जाकर की गई एक कार्रवाई लगती है। वहीं दूसरी तरफ सुधीर चौधरी अपने दोहरे चरित्र को प्रमाणित करते हुए पीएम मोदी को जाति बताकर फख्र महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए गए और कोहराम नोएडा में गोदी मीडिया के बीच मच गया। देश में हर तबके के प्रतिनिधित्व की बात जैसे ही सामने आई, उन नफरतियों के अंदर मानो आग लग गई, क्योंकि उनके आका को जातीय जनगणना से कई मौकों पर बहुत तकलीफ होती हुई नजर आई है। लेकिन अपनी इस तकलीफ को जाहिर करने के लिए तिहाड़ी यानी कि आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने जिस नाम का इस्तेमाल किया, उसने उसके दोगलेपन को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। सुधीर चौधरी ने गांधी जयंती के दिन बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने पर कहा कि यह गांधी जी के उसूलों का उल्लंघन है, जो इस देश को किसी भी आधार पर बटा हुआ नहीं देखना चाहते थे और वे खुद जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। अब इस मासूमियत पर हम क्या ही बोलें, ये तो हमें भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो कहना बनता ही है कि जिहाद चार्ट के रचयिता, कम से कम तुम तो गांधी का नाम अपनी जुबान पर मत लाओ। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि सूप तो सूप, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। मतलब ये कि जिसमें खुद दुनिया भर के ऐब हो, वो दूसरों के ऐब गिनाने निकला है। जैसे ही सुधीर चौधरी का यह वीडियो सामने आया जिसमें वो बिहार सरकार पर गांधी के नाम पर हमले कर रहा था, तो ठीक उसी के जवाब में सुधीर चौधरी के दोहरेपन को बेनकाब करते हुए लोगों ने उसके पिछले करतब गिनाना शुरू कर दिया। और इन्हीं करतबों में से एक पर हमारी नजर पड़ी, जिसमें सुधीर चौधरी डंके की चोट पर मोदी सरकार की कैबिनेट और बीजेपी ने चुनावों से लेकर पार्लियामेंट तक में किस जाति के कितने लोग हैं उसकी चर्चा कर पीएम मोदी की पीठ थपथपा रहा था और पीएम की जाति बताते हुए उन्हें ओबीसी समर्थक नेता बताया जा रहा था। अब पता नहीं कि जब सुधीर ये सब लाइव शो में कह रहा था तब गांधी जी की याद उसे आई होगी या फिर नहीं। अब इसका जवाब तो सुधीर ही दे सकता है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। सुधीर को बापू की याद कतई नहीं आई होगी और ना आती है, क्योंकि गोदी मीडिया का बाप ही कोई और है जिसे ये खलिहर बापू बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि गांधी चूंकि पूरे देश के हैं, हम सबके हैं, इसलिए इन जैसों के प्रोपेगेंडा के काम में भी बापू को ये नफरतगर घसीट लेते हैं। बिहार में जारी जातिगत जनगणना के बाद सुधीर चौधरी का छाती पीटना इस बात का सबूत है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के मास्टर स्ट्रोक के सामने सब लाचार नजर आ रहे हैं। एक तरफ सुधीर चौधरी कह रहा है कि जातियों के आधार पर लोगों को बांटना गांधी के उसूलों के खिलाफ है। सुधीर आगे कहता है कि जब दुनिया चांद पर पहुंच रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ऐसे समय में जातियों की राजनीति शोभा नहीं देती। भाई ऐसे में तो हम सुधीर चौधरी जैसे सत्ता के सामने नाचने वालों से पूछना चाहते हैं कि अगर तुम इतना ही जाति व्यवस्था के खिलाफ हो, तब तुम्हारा जमीर क्यों मर गया था जब तुमने पीएम मोदी की जाति बताते हुए मोदी को ओबीसी का सबसे बड़ा नेता बता दिया था। जब मोदी सरकार ने अपने मंत्रियों की लिस्ट जारी की तो हर मंत्री के सामने उसकी जाति लिखी गई थी। तब क्या तुम भांग के नशे में मस्त थे? तुमने उस समय पीएम मोदी से सवाल क्यों नहीं पूछा? जब दुनिया चांद पर जा रही है, एआई की बात हो रही है, तब मोदी अपनी जाति क्यों बता रहे हैं? क्या तुमने ये सवाल पूछा कि मंत्रियों के नाम के आगे उसकी जाति लिखने का क्या मतलब है? लेकिन तुम सवाल पूछने के बजाय मोदी को बड़ा ओबीसी नेता बताने लगे। मोदी के ओबीसी मंत्रियों के जरिए मोदी को ओबीसी हितैषी नेता बना दिया। लेकिन आज जब मास्टर स्ट्रोक विपक्ष ने चला है तो तुम जातियों से ऊपर उठने की बात कर रहे हो।
मतलब पीएम मोदी अपनी जाति बताएं और तुम लोग उस जाति के नाम पर ढोल पीटो तो रासलीला, और अगर विपक्ष जातियों का आंकड़ा जारी कर दे तो उसका कैरेक्टर ढीला। भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस मीडिया में समाज के एक बड़े तबके का प्रतिनिधित्व ही जब शून्य हो, जब आपको ना तो मीडिया में कोई प्रभावशाली दलित चेहरा दिखता हो, ना ही एससी या एसटी, तो ऐसे में इन लोगों से ज्ञान लेने से पहले 1000 बार सोचना और बचकर निकल जाना ही अच्छा होता है। नहीं तो गांधी के विचारों के ये हत्यारे उनकी मौत से भी मुनाफा कमा ले जाएंगे और उस मुनाफे से पूजा गोडसे की करेंगे। और बात जहां तक बिहार की है और जातिगत जनगणना की, ये सबको देखना है कि ये आंकड़े विकास का कोई रास्ता भी तय करेंगे या नहीं, या वह सिर्फ राजनीतिक घमासान का सामान बनाकर रह जाएगा। लेकिन कोई भी बदलाव इतना सहज होता नहीं है और इस प्रकार की पहल अपने आप में एक बदलाव है। देखना है बिहार और भारत इस पर प्रतिक्रिया क्या देता है। लेकिन तब तक तिहाड़ी जैसों से बचकर रहिए, सुरक्षित रहिए और इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं हमसे जरूर साझा कीजिए। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।